हेलो एवरीवन, अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉई हैं और अपना आईटीआर 2 फाइल करना चाहते हैं, अगर आपका कैपिटल गेन है और उसका भी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही इस वीडियो को रेफ़र करके फाइल कर सकते हैं, क्योंकि हम इस लाइव फाइलिंग देखने वाले हैं आईटीआर 2 का। उसके बाद आपको फाइल नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, इंडिविजुअल रहने देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आईटीआर का फॉर्म आपको 1 to 4 अवेलेबल है अभी तक, लेकिन हम आईटीआर 2 फाइल करने के लिए चाह रहे हैं। आईटीआर 2 सेलेक्ट करते हैं, प्रोसीड विथ आईटीआर 2 पॉपअप को ओके करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आप का आईटीआर फाइलिंग करने का रीज़न क्या है, तो हमारा बेसिक इनकम लिमिट से ज़्यादा का इनकम है, तो ये हमारा रीज़न है, तो ये सेलेक्टेड रहने देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो शेड्यूल है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जनरल में पहला पार्ट ए का इन्फॉर्मेशन को टिक है, वही रहने देना है। उसके बाद पार्ट 2 में आपका इनकम हेड के अंदर ये सारे हेड्स ऑफ इनकम है, तो आपका क्या क्या इनकम है, तो हमारा सैलरी इनकम है, इसको टिक रहने देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। कैपिटल गेन का है, तो हम यहाँ पे टिक रहने देते हैं, शॉर्ट टर्म इसी के अंदर आएगा, ठीक है। और हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो उसको कुछ नहीं करते, वीडीए वगैरह कुछ नहीं है। अदर सोर्सेज का इनकम है, तो उसको रहने देते हैं। और ये स्पेशल रेट्स के हिसाब से टैक्सेबल होगा शॉर्ट टर्म, तो ये भी रहने देते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, स्किप क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन पे आपको पहले फिल करना होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन का जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करना होगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग जनरल के अंदर पर्सनल है, तो ये आपको एक बार चेक कर लेना। हालांकि ये प्रीफिल्ड रहता है, तो इसमें आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल आपको चेक कर लेना। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फाइलिंग सेक्शन, तो हमारा 139(1) के अंदर आएगा, क्योंकि हम ड्यू डेट के पहले फाइल करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ आउट ऑफ तो नो, हम न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ही फाइल करना चाहते हैं, तो इसी को हम रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, हमारा रेसिडेंट है। और ये हमारा पहला वाला जो आएगा इसको आपको क्लिक करना है, क्योंकि हम 182 डेज़ और मोर रहे हैं, रेसिडेंट हैं। उसके बाद आप पे क्या एप्लीकेबल है, नॉर्मली एप्लीकेबल नहीं रहता है, तो हमारे पे नहीं है, तो मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। और ये सारा डिटेल को नो करके यहाँ पे आगे बढ़ना है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। और उसके बाद बैंक डिटेल यहाँ पे आपको वैलिडेटेड को सेलेक्ट करना है रिफ़ंड के लिए, क्योंकि अगर आपका कोई रिफ़ंड बनता है वैलिडेटेड यहाँ पे नहीं स्टेटस लिखा हुआ है, तो उसमें दिक्कत आ सकता है रिफ़ंड के टाइम पे। तो चलिए अब इसको हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। अब हमारा कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो हमारा ये जो शेड्यूल है पार्ट ए वाला, ये कंप्लीट हो चुका है कंफर्म। अब सैलरी हमारा फिल करना है, क्योंकि सैलरी का इनकम है, तो सैलरी पे क्लिक कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी यहाँ पे फिल करना है, तो ग्रॉस सैलरी पे क्लिक करना है। एम्प्लॉयर का डिटेल आपको चेक कर लेना है, तो हमारा सब कुछ सही है, तो यहाँ पे आ जाना है। उसके बाद सेव कर देना है। ये जो अमाउंट आया ये टोटल आपका फॉर्म 16 के अंदर आना चाहिए, सैलरी हेड के अंदर, तो ये आपको क्रॉस चेक कर लेना है फॉर्म 16 के हिसाब से। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे तो सैलरी का शेड्यूल भी कंप्लीट हो चुका है। मैं कैपिटल गेन के अंदर आता हूँ, तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो मैं शॉर्ट टर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। और 111 ये वाला कैपिटल गेन है कि हमारा सेल ऑफ शेयर्स का है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद डू यू वांट टू ऐड मोर वैल्यू ब्रेकअप, तो यहाँ पे आप अब सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें आपको डेट वाइज यहाँ पे सेल दिखाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है 111 ए वाला फॉर अदर्स, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि ये सेल अमाउंट आ जाएगा ऊपर में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन वाला हमारा है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसके अलावा हमारा इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं है और इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा जो भी है कैपिटल गेन आ जाएगा या फिर कैपिटल लॉस आ जाएगा, तो हमारा कैपिटल गेन है। तो हमारा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी आपका जो परचेज़ है वो कितने में आपने किया था, तो हमारा जो मैंने यहाँ पे डाल दिया है।
अब उसके बाद आप देखेंगे 602 का हमारा कैपिटल गेन आ रहा है। मैं इसको अब सेव करता हूँ, ठीक है, ये सेव कर लिया मैंने। अब सबसे जो क्रूशियल पार्ट होता है कैपिटल गेन आप जैसे यहाँ पे डाल दिए हैं, उसके बाद ये 602 का रिपोर्टिंग नीचे के अंदर नीचे में होता है, जैसे एफ शेड्यूल ये जो है इसके अंदर, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये जो कैपिटल गेन है 602 का, इसका आपको रिपोर्टिंग करना है कि वो किस डेट के अंदर था होगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसके अंदर आएगा। और हमारा जो पीरियड था वो सितंबर वाला पीरियड था, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे रिपोर्ट करता हूँ 602 ये हमारा आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे मैं कंफर्म करता हूँ। अब ये हमारा जो है कैपिटल गेन वाला कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह से। अब आपको अदर सोर्सेज में आना है कि आपका क्या अदर सोर्सेज का इनकम था। ये आपको AIS में मिल जाएगा कि अदर सोर्सेज में आपका किस तरीके का इनकम था, डिविडेंड कितना था। नहीं क्या करने वाले हैं, इस पर क्लिक करने वाले हैं, उसके बाद एडिट करने वाले हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन कुछ मुझे लग रहा है कि यहाँ पूरा प्रॉपरली रिपोर्टिंग नहीं है, तो AIS के हिसाब से हम इसको अब चेक कर लेते हैं। जैसे ये डिविडेंड तो सही है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग है ये पूरा नहीं है यहाँ पे आया हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे पूरा फिल 39 ये आ जाएगा। उसी तरह से 1800 ये हमारा आ गया। क्लेम किए थे और रिफ़ंड आया है, तो हो सकता है उस पर इंटरेस्ट भी आया हो, तो ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये रहने देना है, क्योंकि ये भी आपका अदर सोर्सेज के अंदर ही टैक्सेबल होता है। उसके बाद हमारा वैसा और कोई इनकम नहीं है, तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। आप देखेंगे तो हमारा टोटल आ गया है 4585 का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो कि AIS के हिसाब से है। तो अब मैं कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद और कोई वैसा शेड्यूल नहीं है जो हम पे एप्लीकेबल है, तो हम उसको फिल नहीं करने वाले। अब आपको यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आके ज़रूर चेक कर लेना आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे तो हमारा जो है टोटल इनकम आ रहा है 13,09,163 का। व्यू सैलरी डिटेल आप कर सकते हैं, ये तो सैलरी वाला आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपका आप देखेंगे कैपिटल गेन का है, यानी कि जितने हेड्स ऑफ इनकम है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद टैक्स पेड पे आपको क्लिक करना है, और जो TDS है यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। तो ये है टैक्स पेड का डिटेल, इसके अंदर आपका TDS आ जाएगा, एडवांस टैक्स या किसी तरह का और भी TDS कटा हुआ है, TDS ऑन सैलरी या किसी भी तरह का TDS कटा हुआ है FD वगैरह का, या फिर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट किया तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, और कंफर्म करने से पहले आपको एक बार अंदर जाके चेक कर लेना है कि सही से TDS डिडक्ट हुआ है, ये रिफ्लेक्ट किया है कि नहीं। उसके बाद आपको पार्ट B में आ जाना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन टोटल इनकम, सबसे नीचे वाला शेड्यूल। इसके अंदर आने के बाद आप देखेंगे हमारा जो टैक्स पेबल बन रहा है 34,990 का है। हेल्थ एजुकेशन से 4%, ये 1400 आ गया। और हमारा जो टोटल ग्रॉस टैक्स पेबल बन रहा है वो 36,390 का बन रहा है। उसके बाद देखेंगे तो आपका जो TDS है, जो टैक्स पेड है, ये TDS के अंदर आ जाएगा। 95,912 का हमारा TDS डिडक्ट हुआ था। हमारा जो टैक्स पेबल है टोटल 500 आ रहा है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे करना है। पे लेटर भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पे करेंगे, तो पे नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको 3 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिटर्न को वेरीफाई कर देना है। E-वेरीफाई लेटर भी आप कर सकते हैं, E-वेरीफाई नाउ भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे मैंने E-वेरीफाई लेटर किया, यानी कि विदिन 30 डेज हम रिटर्न को E-वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तभी हमारा जो है सबमिशन वैलिड माना जाएगा। तो इससे बेटर है आप E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। इस